नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। वजह है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो अटकलें हैं वो बीते दिन से खूब सुर्खियां बटोर रही है और ऐसे में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। इस तरीके का जो कयास है वो साफ तौर पर लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की तरफ से अक्सर ये बयान कहा जाता है कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं। और कई बार वो बोलते नजर आते हैं कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। इस तरीके का बयान जो है वो चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच वो साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि अगर कार्यकर्ताओं की मांग होगी, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और इन सब के बीच आपको बताते चले कि एलजेपीआर की एक इंटरनल मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि चिराग को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और ऐसे में बिहार के कई विधानसभा सीटों का भी जिक्र किया गया और जिस सीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान की और उनकी पार्टी की जो नजर है वो साफ तौर पर सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन इन सबके बीच चिराग पासवान अक्सर कहते नजर आते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग की जो रणनीति है और चिराग का जो चुनावी एजेंडा है वो बिहार के चुनाव के लिहाज से सीएम की कुर्सी पर केंद्रित है। ये साफ तौर पर कयासों में लगाया जाता है और इस बात की जो चर्चा है वो अक्सर उठते हुए नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच एक और चिराग पासवान से जुड़ी बात निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में चिराग पासवान को उनकी पार्टी केवल दलित नेता के रूप में प्रेजेंट नहीं करना चाहती, बल्कि सामान्य नेता और ए टू जेड नेता के रूप में उनकी जो पार्टी है वो उनको प्रिटेंड करना चाहती है। और इसी को लेकर के लगातार सांसद और जीजा अरुण भारती की तरफ से लगातार बयान देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीते दिन उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया था और इस पोस्ट में भी साफ तौर पर सांसद अरुण भारती की तरफ से कई बातें कही गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चिराग कोई रिजर्व सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात जो है वो सांसद अरुण भारती की तरफ से कही गई है और ऐसे में अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि बिहार का हर व्यक्ति ये चाहता है कि चिराग पासवान बिहार आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकर्ताओं की जहां भी बैठक या सम्मेलन हो रही है वहां कार्यकर्ताओं ने ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाए और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करे। हालांकि अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को बिहार का हर तबका, हर समाज और हर जाति के लोग स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकत चाहती है कि चिराग पासवान को एक दायरे में बांध कर रखा जाए और ये हम लोगों को स्वीकार नहीं होगा। तो देखिए, इशारों इशारों में सांसद अरुण भारती ने बड़ी बात कह दी है और ऐसे में उनका सीधा जो टारगेट है वो इशारों इशारों में बीजेपी को करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान केवल दलित नेता नहीं है बल्कि हर वर्ग और हर समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं। और यही वजह है कि उनके तरफ से बड़ा बयान कल देखने को मिला जहां वो कहते नजर आए कि चिराग पासवान कोई रिजर्व सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो बड़ी बात है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से निकल करके सामने आ रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को स्वीकारता है कि हर तबके, हर जाति के लोग उन्हें पसंद करते हैं और ऐसे में वो कोई रिजर्व सीट से नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे जब अरुण भारती से ये साफ तौर पर पूछा गया कि क्या बिहार में आगामी चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव में चिराग पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका विचार जल्द ही किया जाएगा क्योंकि चुनावी लिहाज से काफी कम समय बचे हैं और ऐसे में चिराग पासवान लगातार अपनी राजनीतिक को मजबूत करने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरते हैं
और किस तरीके से बिहार के चुनाव के समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ जो दलित नेता का जो टैग अक्सर चिराग पासवान के ऊपर लगता है, उसके ऊपर भी बड़ा वार उनकी पार्टी की तरफ से देखने को मिला और ये साफ तौर पर ऐलान किया गया कि चिराग पासवान कोई रिजर्व सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।